नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आपकी 16 जुलाई 2026 की है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट जुलाई 2026 को लेकर दो अपडेट निकल करके आई हैं। एक एक करके दोनों की बात करेंगे। सबसे पहली जो अपडेट है वो है ओएमआर भरने में त्रुटि से 50,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है वो बाहर। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक भरने में लगातार गलतियां कर रहे हैं और सूत्रों के अनुसार जनवरी से जुलाई के बीच 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ऐसी त्रुटियां की हैं। इसमें हजारों शिक्षक और आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं और ये खुलासा परीक्षा परिणामों और जो टीईटी के बाद आयोग कार्यालय में आए प्रत्यावेदन थे इनसे हुआ। हाल ही में टीईटी की परीक्षा में करीब 18 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि टीजीटी के लिए जो लगभग परीक्षा हुई थी उसमें आपके 4 लाख के करीब अभ्यर्थी थे और इन दोनों परीक्षाओं सहित अन्य में हजारों ओएमआर उत्तर पत्रक निरस्त जो है वो कर दिए गए हैं। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर की गई है। इन पर रोल नंबर या फिर अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी हैं उनके जो गोले हैं वो सही से ना भरने का आरोप है। साथ ही अभ्यर्थियों की अपील और आयोग का रुख। 30 जून को जो चयन आयोग है उन्होंने जब टीजीटी परीक्षा का परिणाम घोषित किया था तो कई अभ्यर्थियों को झटका लगा। इनमें से कुछ ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में दोबारा मूल्यांकन के लिए प्रत्यावेदन दिया। हालांकि इन प्रत्यावेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार, उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार करना संभव ही नहीं है। ओएमआर भरने में सामान्य गलतियां और आयोग का स्पष्टीकरण। ओएमआर उत्तर पत्रक भरने के लिए प्रवेश पत्र में विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं जिनमें रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका संख्या भरने का तरीका शामिल है और इन निर्देशों के बावजूद गलतियां होने से स्कैनर सॉफ्टवेयर ओएमआर को स्कैन नहीं कर पाता है, जिससे अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। आयोग के उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह ने स्पष्ट किया कि व्हाइटनर, ब्लेड या रबर का प्रयोग प्रतिबंधित है। गोलों को सही से काला न करने या गलत सूचना भरने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं होगा और इन त्रुटियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। दूसरी अपडेट भी है जो अभ्यर्थियों को लेकर के है कि शिक्षक अभ्यर्थी भी जो टीईटी की ओएमआर सीट भरने में चूके और नहीं होगा मूल्यांकन। प्रयागराज से ये भी न्यूज़ है जिसमें बताया गया उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी की ओएमआर सीट भरने में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने किसी न किसी स्तर पर चूक हो गई और इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में वर्षों से जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं और शिक्षक भी जो है वो शामिल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य किए जाने पर परीक्षा में शामिल हुए थे। तो यही बताया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीईटी की उत्तर कुंजी जारी कर केवल प्रश्नोत्तर पर आपत्ति पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का अवसर अभ्यर्थियों को दिया था, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट भरने में गड़बड़ी हो जाने पर आयोग में ऑफलाइन आवेदन देकर सुधार के लिए अवसर वहां पर मांगा है। आयोग ने 2, 3 और 4 जुलाई को 60 जिलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी का आयोजन कराया था। इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर इसमें किसी तरह की विसंगति होने पर 8 से 14 जुलाई तक साक्ष्य के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का समय भी दिया था। कई अभ्यर्थियों ने कुछ उत्तरों पर साक्ष्य के साथ आपत्ति दर्ज भी कराई है, जिनका परीक्षण विषय विशेषज्ञों से आयोग कराएगा। इसी बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन लेकर आयोग पहुंचे थे। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या देख आयोग ने पूछताछ खिड़की पर उनके आवेदन जमा कराए और इनमें से कुछ शिक्षक हैं अभ्यर्थी जिन्होंने उप सचिव संजय कुमार सिंह से मिलकर बताया कि ओएमआर सीट में कुछ कॉलम वो अनजाने में काला नहीं कर पाए। कुछ ने विषय चयन में त्रुटि हो जाने के कारण, कई ने भाषा 2 वाला कॉलम भरना छूट जाना बताया। मामले में उप सचिव ने कहा कि अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट भरने के संबंध में आवश्यक जानकारी पहले ही दी गई थी। ओएमआर सीट का मूल्यांकन स्कैन करके किया जाएगा और इसमें मानव हस्तक्षेप नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें शुचिता प्रभावित हो सकती है। नियमानुसार ऐसे ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं हो सकेगा, भले ही वह शिक्षक अभ्यर्थी हैं। तो ये क्लियर यहाँ पर कर दिया गया है कि जिनमें किसी प्रकार की ऐसी त्रुटि है जो कि ओएमआर सीट में कोई भावित या कह सकते हैं बड़ी मिस्टेक में आता है, तो फिर ऐसे में सीधे ओएमआर सीट को ही निरस्त कर दिया जाएगा। छोटी मोटी गलती है तो दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी ये था ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।